एवरीवन, तो आज बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट मार्केट की, और ये लास्ट हमारा मार्केट है। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, और फिर हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो हम मार्केट पढ़ने वाले हैं वो है अल्पाधिकार बाजार, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओलिगोपोली मार्केट। अल्पाधिकार बाजार जो है वो अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक पार्ट है। दो प्रकार के बाजार होते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार। लास्ट लेक्चर में हमने एकाधिकारात्मक पढ़ लिया था, अब आज पढ़ते हैं हम अल्पाधिकार। सबसे पहले अल्पाधिकार होता क्या है, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। अल्पाधिकार वो बाजार होता है जिसमें विक्रेताओं की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा अधिक नहीं होती है, लगभग थोड़ी ही होती है। वो थोड़ा, अगर एक आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 8 से 10 होती है। 10 से कम जिसमें विक्रेताओं की संख्या होगी वो मार्केट कहलाएगा आपका अल्पाधिकार बाजार। और एक चीज और, इसमें जो वस्तुएं होती है वो समरूप भी हो सकती है, विभेदीकृत भी हो सकती है, ठीक है ना। एकाधिकारात्मक में हमने देखा था विभेदीकृत, पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा था समरूप, है ना। यहां पर क्या होता है, यहां पर समरूप भी हो सकती है और विभेदीकृत भी हो सकती है, ठीक है ना। अब मार्केट क्या होता है ये आप समझ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है वो यही दे रखी है कि वह बाजार जिसमें विक्रेताओं की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, ये चीज आप समझ गए, लेकिन ज्यादा अधिक नहीं हो, लगभग थोड़ी हो, ठीक है ना, उस मार्केट को बोलते हैं हम अल्पाधिकार मार्केट, ठीक है ना, ओलिगोपोली मार्केट। अब इस मार्केट को एक और चीज जो मैंने बताई, इसमें वस्तुएं समरूप भी हो सकती है और विभेदीकृत भी हो सकती है, वो अपन विशेषताओं में इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट विशेषताएं आपकी ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये आप समझ गए अल्पाधिकार बाजार, ठीक है। इसके उदाहरण अगर आपको देखना है, आप खुद भी अपनी थिंकिंग से सोचना। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, तो पेट्रोलियम कंपनियां कितनी है, इंडियन ऑयल है ना, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, लगभग आपको मिलेगी 4, 5, 6, 7, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं मिलेगी। यानी वो कौन से मार्केट में आती है, ओलिगोपोली मार्केट में आती है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। इसके अलावा जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी में जो कंपनियां होती है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जो कंपनियां होती है वो भी ओलिगोपोली में आती है। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये ओलिगोपोली मार्केट कहलाता है। स्टील अथॉरिटी की जो कंपनियां होती है, स्टील कंपनियां, वो ओलिगोपोली में आती है, 4-5 ही होती है, 10 से ज्यादा नहीं होती है। और ठीक है, तो ये मार्केट कहलाता है अल्पाधिकार बाजार। अब विशेषताएं अपन देख लेते हैं। पहली विशेषता होती है मेन पारस्परिक निर्भरता। अब देखिए इस मार्केट में क्योंकि विक्रेता कम होते हैं, 10 से कम होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, यानी हर विक्रेताओं के पास पूर्ति का ज्यादा हिस्सा होता है, यानी वो परस्पर आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। क्योंकि कोई भी उत्पादक अपने अकॉर्डिंग कीमत में और उत्पादन में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उसका पूर्ति पे ज्यादा अधिकार होता है, ठीक है ना। तो निर्भर होते हैं। अगर एक मान लो कीमत में कमी करता है उत्पादक, तो दूसरे भी उसका अनुसरण करेंगे और कीमत में कमी करेंगे। अगर एक वृद्धि करता है तो दूसरे भी अनुसरण करेंगे और वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। यानी आपस में निर्भर होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कीमत और उत्पादन निर्धारित करने में, ठीक है ना। पारस्परिक निर्भरता, ठीक है ना। प्रतियोगिता, ये चीज इसलिए होती है क्योंकि थोड़े ही होते हैं, तो इसमें इनमें आपस में प्रतियोगिता चलती रहती है। अगर एक कुछ करता है अपनी नीति में चेंज, विक्रय नीति हो गई, कीमत नीति हो गई, किसी भी नीति में चेंज, तो दूसरे भी ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं, यानी इस मार्केट में कंपटीशन होता है, ठीक है ना। तीसरी चीज विज्ञापन, कंपटीशन होता है, तो ये कंपनियां, ये जो उत्पादक होते हैं, ये अपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो उस पर काफी एक्सपेंडिचर करते हैं, काफी खर्च करते हैं, ठीक है ना। कीमत परिदृढ़ता, इसको समझने की जरूरत है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अल्पाधिकार का पूरा मतलब ही यही होता है, कीमत परिदृढ़ता। मतलब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी फर्म, कोई भी जो विक्रेता है, वो अगर कीमत में वृद्धि करता है, कीमत में लाभ कमाने के उद्देश्य से कीमत में वृद्धि करता है, तो उसकी जो बिक्री है वो बहुत ज्यादा घट जाती है। और बिक्री बहुत ज्यादा घट जाती है कीमत बढ़ने पर, तो क्या होता है, तो उसका लाभ नहीं हो पाता है। तो कीमत परिदृढ़ता इस मार्केट में पाई जाती है। अगर कोई कीमत में कमी करता है तो दूसरे भी वही करते हैं, और फिर एक लंबे समय तक वही कीमत चलती रहती है। उसको कहते हैं परिदृढ़ता। क्या बोलते हैं, परिदृढ़ता, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, फर्मों में विरोधी प्रवृत्ति, यानी इसमें क्योंकि कुछ फर्में होती है, प्रतियोगिता होती है, तो आपसी संघर्ष भी बहुत होता है, विरोधी प्रवृत्ति भी हो सकती है कितनी बार, ठीक है ना। उसके अलावा मैंने अभी आपको एक इसके अर्थ में बताया था कि वस्तुएं जो है वो समरूप भी हो सकती है और विभेदीकृत भी हो सकती है, ये भी इसकी एक विशेषता हो सकती है, ठीक है ना। विभेदीकृत और समरूप वस्तुएं भी हो सकती है, ये भी इसकी एक विशेषता ही है, ठीक है ना। तो ये सब इसकी विशेषताएं कहलाती है।
गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें AR MR वक्र कैसे होते हैं वो भी आप समझिए। देखिए AR MR वक्र तो सेम वैसा ही होता है, ठीक है ना, एक्स एक्स वाई एक्सिस और ये हो। MR वक्र ऐसा ही होगा, ये MR वक्र ये हो सकता है लास्ट में जाके ऋणात्मक हो जाए यहाँ पर, ठीक है ना, ये इस तरीके से ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन जो AR वक्र होता है वो आपको यहां समझने की जरूरत है। इस बाजार में, अल्पाधिकार बाजार में जो AR वक्र यानी जो फर्म का मांग वक्र होता है वो विंकुचित होता है। क्या होता है? विंकुचित। वो एक अर्थशास्त्री थे पॉल एम स्वीजी, उन्होंने बताया कि AR वक्र इसमें क्या होता है? विंकुचित होता है। क्यों होता है? वो इसकी वजह से, कीमत परिदृढ़ता की वजह से, है ना। देखिए क्या होता है, जब कीमत में वृद्धि करता है कोई भी उत्पादक तो अधिक लोचदार होता है ये वाला, कमी करता है तो कम लोचदार होता है ये वाला, ठीक है ना। ये वृद्धि करने पर ये होता है कीमत में कमी करने पर ये होता है, यानी अधिक लोचदार होता है जब कीमत बढ़े, कीमत में वृद्धि करे तो क्या होता है? ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और कीमत में कमी करे तो क्या होता है? लेस देन 1, ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें, इसको जब हम एक साथ मिला लेंगे, मान लो यहां तक ये अधिक लोचदार, फिर मैंने इसको कम लोचदार कर दिया। कम लोचदार करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा? ये यहां से इसको मिला दूंगा। ये हो गया अधिक लोचदार ग्रेटर देन 1 और ये हो गया लेस देन 1, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर ये जो पॉइंट आ रहा है ये कीमत दृढ़ता की स्थिति कहलाती है, इसी को बोलते हैं कीमत दृढ़ता। ये मेन चीज है, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। इस कीमत से ऊपर अधिक लोचदार, इस कीमत के नीचे कम लोचदार AR वक्र, वही कहलाती है कीमत परिदृढ़ता या कीमत दृढ़ता, ठीक है ना। ये हुआ आपका अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार में आपके सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बस AR और MR वक्र क्या होते हैं और विशेषताएं और अर्थ, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी मैंने सारी चीजें आपको लगभग बताई दी है। आपको याद ये रखना है कि विक्रेता ज्यादा होते हैं लेकिन ज्यादा अधिक नहीं, लगभग 10 के आसपास होते हैं, ठीक है ना। विविधीकृत और समरूप वस्तुएं होती है, विज्ञापन पर खर्च होता है मेन, है ना। आपसी संघर्ष भी होता है, परस्पर निर्भरता भी होती है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं होती है। ओके, तो ये आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है और उसके बाद चलेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।